फिल्म की शुरुआत होती है जब मिली कैलोवे नाम की एक लड़की अमीर विंचेस्टर परिवार के घर लॉन्ग आइलैंड पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात घर की मालकिन नीना से होती है। नीना उसे घर दिखाती है और बताती है कि नौकरानी की नौकरी लाइव इन है, यानी मिली को घर में ही रहना होगा। विंचेस्टर परिवार काफी ज्यादा अमीर है। महल जैसा बड़ा घर, चमकदार कारें, लजीज खाना, क्या कुछ नहीं। मिली अपना बड़ा सा बायोडेटा देती है, लेकिन वो बताती है कि उसमें लिखी कई बातें झूठी हैं। उसे लगता है कि उसे ये नौकरी नहीं मिलेगी। असल में मिली अपनी कार में रह रही होती है और 10 साल जेल में रहने के बाद अब नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। नीना को बायोडेटा जमा कर वो वहां से निकलकर अपने मॉम के यहाँ निकलती है। रात को नींद पूरी ना होने की वजह से मिली कार में ही सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो पुलिस को कार पे नॉक करती हुई पाती है। मिली उन्हें बताती है उसे उसकी मॉम का मैसेज आया है और वो अपनी मॉम के घर जाने वाली है। पुलिस भी ज्यादा ना सोचकर वहां से निकल जाती है। मिली को अचानक नीना का फोन आता है और उसे नौकरी मिल जाती है। मिली काम शुरू करती है। उसकी मुलाकात शांत स्वभाव वाले ग्राउंड्सकीपर एंजो से होती है। फिर वो नीना के पति एंड्रयू और उनकी बेटी सेसिलिया से मिलती है। सीसी और एंड्रयू जब मिली को देखते हैं, पहली बार में थोड़ा चौंक जाते हैं। सीसी मिली को अजीब नजरों से देखती है। नीना एंड्रयू और सीसी को बताती है मिली हमारे साथ यहाँ इस घर में रहने वाली है। तो एंड्रयू मिली को वेलकम होम कहकर वहां से निकल जाता है। नीना उसे ऊपर अटीक में कमरा देती है, जिसमें बाहर से ताला लगाया जा सकता है। मिली को यह बात थोड़ी अजीब लगती है। मिली देखती है कि अटीक में सिर्फ एक ही खिड़की है जो खोली नहीं जा सकती। नीना मिली को बताती है कि उसे पीटीए नोट्स तैयार करने हैं, इसलिए वो वहां से निकल जाती है। नीना एकदम परफेक्ट हाउसवाइफ है। मिली को वो काफी अच्छा ट्रीट करती हैं। मिली को सैटरडे छुट्टी देने को भी नीना आसानी से राजी हो जाती हैं। मिली को भी अब लगने लगा था कि ऐसी जॉब उसे 100 बार खोजने पर भी नहीं मिलेगी। आलीशान घर, केयर करने वाली मालकिन, सैलरी तो मिलेगी ही, और तो और सैलरी के साथ ऊपर से रहने का कोई किराया भी नहीं। इसी वजह से मिली ने भी इस जॉब के लिए बिना सोचे समझे तुरंत हाँ कर दी थी। अगली सुबह मिली की नींद अचानक खुलती है। उसे किसी के शोर करने की आवाज आती है। मामला क्या है देखने के लिए वो तुरंत बेड में से उठकर दरवाजा खटखटाने लगती है, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। मानो कि किसी ने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया हो। थोड़ा जोर लगाने पर दरवाजा खुल जाता है। मिली जल्दी जल्दी स्टेयर की हेल्प से नीचे जाकर देखती है। मिली देखती है नीना रसोई में गुस्से में तोड़फोड़ कर रही है। उसने किचन के सारे सामान को इधर उधर बिखेर दिया है और वो रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि उसे पिछली रात बनाए उसके पीटीए भाषण के नोट्स नहीं मिलते। वो मिली पर शक करती है और कहती है मैंने नोट्स यहीं किचन पर रखे थे, तुमने ही नोट्स को छुपा दिया है। नीना चिल्लाती है और कहती है बताओ मिली, तुमने मेरे नोट्स कहाँ छुपाए हैं। मिली भी सोच में पड़ जाती है। कहाँ के पीटीए नोट्स? मैंने तो कहीं नोट्स देखे तक नहीं। और नीना मुझ पे कैसा आरोप लगा रही है। तभी एंड्रयू आकर नीना को शांत करता है और बाद में नीना के बर्ताव के लिए मिली से माफी मांगता है। एक सैटरडे मिली कपड़े पहनकर बाहर निकलती है तो नीना कहती है जल्दी घर के काम निपटाओ। तो मिली बोलती है आज सैटरडे है, आज मेरा डे ऑफ है। हमारी इस बारे में पहले ही बात हो चुकी है। इस पर नीना कहती है नहीं, आज तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। वो मिली से बहस करने लगती है। तभी एंड्रयू आकर नीना को शांत कर मिली से कहता है हम यानी एंड्रयू और नीना बाहर जा रहे हैं, तुम जाओ एंजॉय करो। वहां से निकलकर मिली अपने पैरोल अधिकारी से मिलने जाती है। दरअसल मिली पैरोल पे है, उसे 15 साल की जेल सुनाई गई है। ये बात वो विंचेस्टर परिवार से छुपाती है। वापस आते हुए उसे नीना का कॉल आता है। नीना उसे सीसी को बैलेट क्लास से पिकअप करने बोलती है। नीना उसे अधूरा एड्रेस बताकर फोन काट देती है। मिली किसी तरह नीना के लोकेशन का पता लगाकर उसे पिकअप करने जाती है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है सीसी आज क्लास के बाद नीना के एक दोस्त के यहाँ जाने वाली है। और वो बताती है इस बारे में नीना से उसकी बात पहले ही हो चुकी है। कंफर्मेशन के लिए वो मिली के सामने नीना को कॉल कर बात करती है और मिली से कहती है चाहो तो तुम नीना से बात करो। मिली कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम सीसी को ले जाओ अपने साथ, मुझे कोई एतराज नहीं है। घर वापस आने पर मिली देखती है एंड्रयू की मॉम आई हुई है। क्लास के बारे में पूछने पर नीना मिली को ही पुचकार लगाती है और कहती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था सीसी आज घर नहीं आने वाली, तुम क्यों उसे पिकअप करने गई। अब मिली को भी समझ नहीं आ रहा है नीना ऐसा बर्ताव आखिर क्यों कर रही है। मिली देखती है एंड्रयू की मॉम को चाइना क्ले से बनाए गए प्लेट्स काफी ज्यादा पसंद है। एंड्रयू भी इन चाइना क्ले की प्लेट से खाना बहुत पसंद करता है। मिली सीसी से दोस्ती करना चाहती है, लेकिन सीसी उसे पसंद नहीं करती। बाद में जब मिली एक बार सीसी को बैलेट क्लास से पिकअप करने गई थी, तब एक और माँ से मिली को पता चलता है कि अफवाह है नीना ने बचपन में सीसी को नहाने के टब में डुबोने की कोशिश की थी और बाद में आत्महत्या की कोशिश के कारण उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया गया था। उसी दिन मिली को रात में नींद नहीं आती। रात के 1:30 बज रहे थे और वो तहखाने में जाती है जहां एंड्रयू का मैन केव है। नींद न आने के कारण वो टीवी देखने लगती है। तभी एंड्रयू आता है, उसे भी नींद नहीं आ रही होती। दोनों मिलकर टीवी देखने लगते हैं। मिली और एंड्रयू का फेवरेट टीवी शो भी एक ही होता है, इसीलिए एंड्रयू भी इंजॉय करने लगता है। एंड्रयू मिली को बताता है कि नीना का अतीत बहुत दर्दनाक रहा है। बचपन में आग लगने से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तभी नीना भी नीचे आती है। नीना एंड्रयू से कहती है रात के 2 बज रहे हैं और तुम अभी टीवी देख रहे हो, ये कोई टाइम नहीं है टीवी देखने का।
एंड्रयू नीना की बात मानकर बेडरूम में चला जाता है। नीचे नीना मिली और एंड्रयू को साथ देखकर मिली को नौकरी से निकाल देती है, लेकिन मिली गिड़गिड़ाकर एक और मौका मांगती है। नीना उसे सुधारने के लिए एक मौका देती है और उसे ठीक से कपड़े पहनने बोलती है। नीना चेतावनी देती है कि वो एंड्रयू से दूर रहे। धीरे धीरे नीना मिली को मानसिक रूप से परेशान करने लगती है। एक बार नीना मिली से कहती है ब्रॉडवे शो के टिकट बुक करने बोलती है और उसे बताती है एंड्रयू को ये शो काफी ज्यादा पसंद है। वो उसे सैटरडे के टिकट बुक करने को बोलती है। मिली जब टिकट बुक कर नीना को देती है, तब नीना बोलती है सैटरडे को तो मुझे काम है और ये टिकट नॉन रिफंडेबल है। ये तुम्हारी गलती है तो टिकट के पैसे तुम्हारे ही सैलरी से काटे जाएंगे। मिली ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी। नीना फिर से मिली से बहस करने लगती है। तभी एंड्रयू आकर सिचुएशन संभालता है और मिली से कहता है तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, और नीना को शांत कर अंदर ले जाता है। ब्रॉडवे शो के टिकट को लेकर एंड्रयू मिली को कहता है ये टिकट रिफंडेबल नहीं है, तुम अपने किसी दोस्त के साथ जाओ और शो एंजॉय करो। लेकिन मिली का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। एंड्रयू उससे कहता है क्यों ना तुम और मैं साथ में जाएं। नीना को वैसे भी पता नहीं चलेगा, वो काम के सिलसिले में बाहर गई है और कल सुबह लौटेगी। मिली को भी एंड्रयू का आइडिया अच्छा लगता है। मिली तुरंत तैयार होकर आती है। मिली ने वही ड्रेस पहना था जो नीना ने उसे दिया था। एंड्रयू मिली से कहता है ये ड्रेस बहुत खूबसूरत है। असल में वो मिली की तारीफ करना चाहता था। दोनों साथ में शो देखते हैं, फिर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और एक होटल बुक करते हैं। तभी मिली को नीना के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। ये देखकर मिली काफी ज्यादा घबरा जाती है और रोती हुई एंड्रयू के कमरे में जाके उसे बताती है। मिली एंड्रयू को कहती है नीना अब उसे नहीं छोड़ेगी। एंड्रयू उसे सहारा देते हुए उसे कहता है मैं नीना से बात करूंगा। लेकिन मिली काफी ज्यादा घबराई हुई थी। एंड्रयू भी अब रेजिस्ट नहीं कर पाता। वो मिली को किस करने लगता है। दोनों एक ही कमरे में रात बिताते हैं। अगली सुबह एंड्रयू मिली को उसे ये बात किसी को ना कहने को बोलता है। मिली भी हाँ करती है और कहती है ये पहली और आखिरी बार था, फिर ऐसा कभी नहीं होगा। यहीं से दोनों के बीच रिश्ता शुरू हो जाता है। अगले दिन एंड्रयू और मिली घर लौटते हैं, लेकिन नीना अभी तक घर नहीं आई थी। दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। तभी नीना घर लौटती है। वो मिली का एक सीक्रेट एंड्रयू को बताती है। नीना कहती है मिली 10 साल जेल गई है। मिली को भी शौक लगता है, उसे ये बात कैसे पता चली। मिली माफी मांगती है क्योंकि उसने ये बात उनसे छुपाई थी। बाद में नीना मिली को ग्रोसरी लेने भेजती है। नीना उसे उसकी कार ले जाने कहती है, क्योंकि नीना का मानना था मिली की कार की वजह से उनका स्टेटस खराब हो रहा है। मिली ग्रोसरी लेकर जब वापस लौट रही थी तब पुलिस उसे अरेस्ट करती है। एकदम से बिना किसी वजह के अरेस्ट होने से मिली रोने लगती है और कहती है ये मेरे मालकिन की कार है। लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं मानती। दरअसल नीना ने अपनी कार चोरी की रिपोर्ट कर दी थी। बेखबर कि उसने ऐसा क्यों किया, एंडियो आकर उसे बचाता है। ग्रोसरी का बिल पे करते समय उसे एक औरत बताती है कि हाउसमेड को दिए फोनों में अक्सर घर के मालिक जासूसी के लिए सॉफ्टवेयर लोड करते हैं। बाद में मिली को पता चलता है कि उसने मिली का फोन ट्रैक किया था। मिली एंड्रयू को बताती है नीना को हमारे रिश्ते के बारे में पता है। तभी नीना को दोनों के रिश्ते का सबूत मिल जाता है। नीना उसे हाउसमेट की जॉब से निकाल देती है, लेकिन गुस्से में एंड्रयू ही नीना को घर से निकाल देता है। इसके बाद मिली और एंड्रयू साथ रहने लगते हैं। एक रात एंड्रयू चोरी से मिली को नशीला पदार्थ देकर उसके साथ इंटीमेट होता है और उसे अटीक में बंद कर देता है। जब मिली की आंखें खुलती है तो वो खुद को अटीक के कमरे में पाती है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक किया हुआ था। अब मिली फंस चुकी होती है। वो एंड्रयू को पुकारने लगती है। एंड्रयू भी दरवाजे के बाहर ही खड़ा है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। वो उसे दरवाजा खोलने की मिन्नतें करने लगती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। थोड़ी देर बाद वापस आकर एंड्रयू उससे कहता है तुमने बड़ी गलती की है और उस गलती का प्रायश्चित करने के बाद ही तुम्हें फ्री किया जाएगा। मिली उसे पूछती है लेकिन मेरी गलती क्या है। एंड्रयू उसे कहता है तुमने मेरी फेवरेट प्लेट्स को लापरवाही से तोड़ दिया और फिर टुकड़ों को जमा किया, लेकिन उनको वॉश भी नहीं किया। एंड्रयू उसे टूटे हुए प्लेट का एक टुकड़ा देता है और कहता है टुकड़ों को फिर से जोड़ना इम्पॉसिबल है, लेकिन अपनी गलती के लिए तुम एक चीज कर सकती हो। मैं तुम्हें उस प्लेट का एक टुकड़ा दूंगा और उस टुकड़े की मदद से तुम्हें अपने पेट पर 21 कट लगाने होंगे, क्योंकि तुमने प्लेट्स के 21 टुकड़े किए हैं और कट डीप होने चाहिए। अगर तुमने कट ठीक से नहीं लगाए तो तुम्हें फिर से स्टार्ट करना होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि तुम पहली बार में ही ठीक से कट लगाओ। काम पूरा हो जाने पर प्लेट का टुकड़ा डोर के नीचे से सरका देना, उसके बाद ही मैं तुम्हें फ्री करूंगा। मिली को ये सब मजाक लगता है, लेकिन एंड्रयू उसे बताता है ये कोई मजाक नहीं है और मैं तुम्हें तब तक आज़ाद नहीं करूंगा जब तक तुम्हें दिया गया टास्क कंप्लीट नहीं करोगी। एंड्रयू वहां से निकल जाता है। एंड्रयू ने कमरे में एक कैमरा लगाया होता है ताकि वो मिली पे नजर रख सके। मिली के कमरे में एक मिनी फ्रीजर और एक बाल्टी होती है। बाल्टी का उपयोग वो फ्रेश होने के लिए कर सकती है और फ्रीजर में सिर्फ पानी की 3 बोतलें होती हैं। एंड्रयू मजाक नहीं कर रहा। मिली को तब यकीन हो जाता है जब 2 दिन बाद भी एंड्रयू डोर ओपन नहीं करता और ना ही उसे खाना देता है। कट लगाने के सिवाय मिली के पास अब कोई रास्ता नहीं होता। मिली अब मन बना चुकी होती है कि उसे कट लगाने हैं, लेकिन जैसे ही प्लेट का टुकड़ा लेकर हाथ वो अपने पेट के पास लेकर जाती है, तुरंत हाथ वहां से हटा लेती है, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं था।
किसी तरह वो पहला कट लगाती है। दर्द से उसके हाथ थरथराने लगते हैं, लेकिन उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता। दर्द में कराहते हुए वो दूसरा कट भी लगाती है। खून उसके पूरे बॉडी पे बिखरने लगता है, लेकिन वो रुकती नहीं। वो एक-एक करके पूरे 21 कट लगाती है। कट लगाने के बाद खून से सना प्लेट का टुकड़ा डोर के नीचे से बाहर की ओर ढकेल देती है और बेड पर पड़े-पड़े बेहोश हो जाती है। मिली का टास्क अब कंप्लीट हो चुका था, इसलिए एंड्रयू आकर डोर ओपन करता है और मिनी फ्रीजर में से एक बोतल लेके उसे पानी पिलाता है और उसे अपनी बातों में फंसाने लगता है। मिली भी उसकी बातों में उलझने का नाटक कर मौका पाकर उसे एक चाकू से गर्दन में स्टैब कर देती है। एंड्रयू का फोन लेकर जल्दी से वहां से बाहर निकलकर डोर बाहर से लॉक कर देती है। डाव अब पलट चुका था। सिचुएशन पूरी तरह मिली के कंट्रोल में थी। एंड्रयू की फोन में वो कैमरे की मदद से अब एंड्रयू पर नजर भी रख सकती थी। एंड्रयू को लॉक कर मिली नीचे जाके सैंडविच खाने लगती है। तभी एंड्रयू के फोन पर उसकी माँ का मैसेज आता है। वो उसे पूछती है, क्या तुमने नीना को डिवोर्स दे दिया? वो उसे मैसेज में ब्यूटीफुल बॉय कहती है। ये देखकर मिली के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक प्लायर लेकर एंड्रयू को देती है। वो इस प्लायर की मदद से एंड्रयू को अपना आगे का एक दांत उखाड़ने को बोलती है और टास्क कंप्लीट हो जाने पर प्लायर और दांत को डोर के नीचे से सरकाने बोलती है। पहले तो एंड्रयू उसे मना कर देता है, लेकिन जब मिली उसकी फेवरेट चाइना क्ले की प्लेट एक-एक करके तोड़ने लगती है, तब एंड्रयू बोलता है, ऐसा मत करो। लेकिन मिली उसकी एक नहीं सुनती, वो उसके फेवरेट प्लेट तोड़ी जा रही थी। तब एंड्रयू उसे ऐसा मत करो कहकर, मैं तुम्हारा दिया टास्क कंप्लीट करने के लिए तैयार हूं कहता है। मिली फोन के कैमरे में देखती है, जब एंड्रयू अपना दांत उखाड़ रहा होता है। अपना दांत उखाड़कर प्लायर को डोर के नीचे ढकेल देता है, लेकिन ऐसा करने के बावजूद मिली उसे फ्री नहीं करती। यहीं फिल्म में बड़ा मोड़ आता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि असल में नीना ही पीड़िता थी। एंड्रयू सालों से उसे अटीक में बंद करके टॉर्चर करता रहा था, नशीली दवाएं देता था और उसे मानसिक रोगी साबित करके अस्पताल भिजवाता था। नीना ने जानबूझकर मिली को अपनी जगह मोहरा बनाया, ताकि वो अपनी बेटी सीसी के साथ इस घर से भाग सके। मिली का अतीत भी दिखाया जाता है। उसने अपनी रूममेट के प्रेमी को मार दिया था, क्योंकि वो उसकी रूममेट के साथ बलात्कार कर रहा था। इसी अपराध में उसे जेल हुई थी। अंत में नीना वापस लौटती है, क्योंकि उसे मिली की चिंता हो रही थी। वो सीढ़ियों से जाकर अटीक का रूम अनलॉक करती है। रूम के अंदर से एंड्रयू निकलकर नीना को धक्का लगाता है। नीना सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। तभी मिली पीछे से आकर नीना को ऐसा ना करने को बोलती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एंड्रयू मिली के ऊपर भी हमला करता है, लेकिन मिली कहीं गायब हो जाती है। एंड्रयू नीना के पास आकर उसे माफी मांगता है और उसे पुलिस को बुलाने कहता है, लेकिन नीना एंड्रयू की साइड ना लेकर उसे कहती है, तुम्हारी मदद करने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। ये सुनकर एंड्रयू गुस्से से नीना को धक्का लगाता है, लेकिन तभी पीछे से मिली आकर एंड्रयू को पीछे से ढकेल देती है। ऊंचाई से गिरने की वजह से ऑन द स्पॉट एंड्रयू की मौत हो जाती है। नीना और मिली एक दूसरे की तरफ देखती हैं, लेकिन दोनों ने भी एंड्रयू का अत्याचार सहा था, इसलिए वो एक दूसरे को कुछ नहीं कहती। नीना एक बल्ब निकालकर एंड्रयू के ऊपर गिरा देती है, इससे ये सिर्फ एक हादसा लगे। पुलिस जब आती है तो उनको पता चल जाता है कि ये हादसा नहीं है, क्योंकि एंड्रयू का एक दांत भी निकाला गया था। लेकिन पुलिस मामले को दबा देती है, क्योंकि नीना और मिली से पहले एंड्रयू की एक और फियांसी थी, जिसका नाम कैथी था। लेकिन कैथी वो भी उसने टॉर्चर किया था, लेकिन वो बच गई थी। कैथी इन्वेस्टिगेशन कर रहे एक ऑफिसर की ही बहन होती है। इसी वजह से डिटेक्टिव भी इस मामले को दबा देती है, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि एंड्रयू एक नीच इंसान है, जो लड़कियों को फंसाता है। अंत में नीना मिली को $1 लाख का चेक देती है, ताकि वो नई जिंदगी शुरू कर सके। आखिरी दृश्य में मिली एक नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाती है, जहां फिर से घरेलू हिंसा के संकेत मिलते हैं। मिली सिर्फ एक सवाल पूछती है, मैं काम कब से शुरू करूं? यही इस फिल्म समाप्त होती है, ये संकेत देते हुए कि ये डार्क कहानी शायद फिर दोहराई जाएगी।